अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और चौड़ा सा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक टोन और मूड पे बेस्ड है कि टोन या एटीट्यूड किसे कहते हैं लिटरेचर में, और इसके अलावा मूड किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी स्टाइलिस्टिक्स पे, उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और स्टाइलिस्टिक्स में हमने फिर स्टाइलिस्टिक्स को दो एलिमेंट्स में तकसीम किया था कि एक वो एलिमेंट्स है स्टाइलिस्टिक्स में जो कि लिटरेरी थियरी है, वो एलिमेंट्स है जो किसी टेक्स्ट के बाहर हम डिस्कवर कर लेते हैं कि राइटर किस हाल में था, खुश था ना खुश था, उसका टोन कैसा था, उसका एटीट्यूड कैसा है। और एक है इंटरनल एलिमेंट्स, तो उसमें और चीज़ें आ जाती है। वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप लोगों को ऊपर आई में मिलेगी वो वीडियो रिकमेंडेशन। तो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है स्टाइलिस्टिक्स में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि टोन या एटीट्यूड किसे कहते हैं और फिर मूड किसे कहते हैं। अगर हम टोन की बात करें तो असल में टोन जो है वो राइटर का एटीट्यूड है, वो किस तरीके से बिहेव करता है उसके रीडर्स के सामने, कि उसके जो रीडर्स है वो उससे क्या मतलब ले, कि राइटर खुद एंग्री है, हैप्पी है, जॉयफुल है या गम में है, तकलीफ़ में है। वो ये रीडर्स को ये फीलिंग्स देना चाहता है, इस चीज़ को हम टोन कहते हैं। या जो उसका सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राइटर कोई नावल लिख रहा है, पोइम लिख रहा है या शॉर्ट स्टोरी या जो भी चीज़ है लिख रहा है, तो वो जो सब्जेक्ट है, उसका जो थीम है या जो चीज़ है, उसके टूवर्ड्स, उसके तरफ जो बिहेवियर है राइटर का, उसको हम टोन कहते हैं। या जो मैसेज हमें दे रहा है वो किस लिहाज से, किस मूड में दे रहा है, इसको हम टोन कहते हैं किसी राइटर का। ये टोन जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि यही टोन रीडर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये रीडर्स को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई राइटर कोई लिटरेरी पीस लिख रहा है और वो गुस्से में है, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकता है या बहुत बुराई कर सकता है किसी करेक्टर का, किसी इलाके का, प्लेस का। तो ये जो है इसको टोन कहते हैं। इसको दूसरे लिहाज से एटीट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आता है। बिहेवियर जो होता है राइटर का किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसको कहते हैं हम टोन। टोन के फिर हमारे साथ 3 अकसाम है, एक है एसर्टिव, एक है नॉन एसर्टिव और एक है एग्रेसिव। ये 3 टाइप्स है। एसर्टिव में अनकॉन्फिडेंट होता है राइटर, उसको किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो शक और शुबे से या फिर कमज़ोर लिहाज से किसी चीज़ के बारे में कह रहा होता है। दूसरा जो नॉन एसर्टिव है उसमें वो कॉन्फिडेंट होता है। और तीसरा जो है वो एग्रेसिव है। एग्रेसिवनेस में राइटर जो होता है वो एंग्री होता है, अनकोऑपरेटिव होता है या गुस्से में होता है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में हमें बता रहा है या वो फीलिंग्स देना चाह रहा है, तो वो जो है वो थर्ड टाइप है, या जो भी है टोन का एक टाइप है जिसको हम एग्रेसिव कहते हैं। टोन और एटीट्यूड के बरक्स दोस्तों अगर हम देखें तो फिर होता है मूड, और मूड जो है ये रीडर्स के साथ रिलेट करता है। टोन या एटीट्यूड जो है वो राइटर का होता है और मूड जो है वो एक रीडर का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी राइटर ने एक चीज़ लिखी है और मैं एक रीडर हूँ, तो उसका जो गुस्सा है, उसका जो नफ़रत है किसी चीज़ के बारे में, वो अगर मैं फ़ील कर लेता हूँ और वो उस चीज़ से जो मेरा मूड बन जाता है, रीडर के साथ कंसर्न है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस चीज़ से जो मेरा मूड बन जाता है, मैं शायद उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने लगूँ कि ये बुरी बात की है, राइटर ने ये बुरा कहा है किसी चीज़ के बारे में, या फिर मैं उससे अच्छा अप्रिशिएट करूँ उस चीज़ को कि ये बहुत खूबसूरत चीज़ लिखी है, किसी पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ, ये हकीकत लिखी है, ये सच पे मबनी है। तो उस राइटिंग से, उस लिटरेरी पीस से जो मेरा मूड बन जाता है, उसको हम मूड कहते हैं। मूड राइटर का जो होता है वो जिस लिहाज से लिखता है उसको, उस एटीट्यूड को टोन कहते हैं। लेकिन जो असरात किसी रीडर पे पड़ जाते हैं किसी लिटरेरी पीस के पढ़ने के बाद, देखने के बाद, उसको हम मूड कहते हैं। तो टोन या एटीट्यूड राइटर का होता है और मूड जो है वो रीडर का बन जाता है या रीडर का होता है। अब दोस्तों हम इस 2 चीज़ों को इस तरीके से समझते हैं कि टोन और एटीट्यूड क्या होता है और मूड किसे कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने और ऑफ कोर्स पढ़ी होगी द वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट ने लिखी है, 20वीं सेंचुरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है और मास्टरपीस है। उसमें अगर टी.एस. इलियट हमारे माशरे को, मॉडर्न माशरे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या फिर किसी करेक्टर को या
फीमेल्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है मॉडर्न एज में, मेल्स को कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो मेडियम सोसोस्ट्रेस के बारे में कुछ कह रहा है, या फिशर किंग के बारे में, या फ्लेबस के बारे में कुछ कह रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उस लिहाज से अगर कोई रीडर अगर टी.एस. इलियट जो है वो गुस्से में ये चीज़ लिख रहा है तो ये उसका टोन हुआ या ये उसका एटीट्यूड हुआ, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्होंने टी.एस. इलियट ने गुस्से से या नाराज़गी से इस चीज़ को लिखा है। वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है मॉडर्न ज़माने को कि आजकल के लोग इस तरह है, ये इस तरह है। तो वो जो तरीका है, जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस एटीट्यूड से वो लिख रहा है वो, और मॉडर्निज़म को जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उसको कहते हैं टोन या एटीट्यूड ऑफ द राइटर। अब मैं एक रीडर हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ 5 पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड में पढ़ रहा हूँ। मैंने फिशर किंग के बारे में पढ़ा, मैंने फ्लीबस के बारे में पढ़ा, जो करेक्टर्स है उसमें। तो जो मूड मेरा बन जाता है, अगर मैं उसे नेगेटिव लेता हूँ या मैं पॉजिटिव लेता हूँ कि राइटर ने अच्छा लिखा है, तो वो जो मेरा मूड बन जाता है उसको कहते हैं मूड या मूड ऑफ अ रीडर। उम्मीद है कि आप लोगों को टोन, एटीट्यूड और मूड का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो का अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।